साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब ये जो दिन है साथियों, इसमें अपन करंट अफेयर्स ही चलाएंगे। कल संडे को क्लास नहीं आएगी। कल संडे को अपन एक वीकली ऑफ मुझे चाहिए, अभी थोड़ी सी आवश्यकता महसूस हो रही है पारिवारिक कारणों से। तो संडे को कल क्लास नहीं आएगी, अगले संडे हो सकता है दे सकता हूं मैं क्लास। तो अब जो है अपने इस सप्ताह के अंदर आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सीईटी की कर रहे हो, चाहे ईओ की कर रहे हो, आप सभी के लिए ये रामबाण क्लासेस है। सभी पुस्तकों का निचोड़ कह दो, आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर करा के सारी चीजें आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे करंट अफेयर्स दे रहा हूं। और हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि जनवरी के अंदर आपको एक वार्षिक अंक के रूप में भी बेहतर पुस्तक मिल जाए करंट अफेयर्स की। उसके लिए यदि हुआ तो आपको बता दिया जाएगा, और यदि आई भी तो आप लोगों के लिए बेस्ट ही आएगी, ये भी आप मानकर चलें। तो अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही है सबके, तो इसलिए अपनी जो है कोशिश ये रहेगी कि 15 दिसंबर से पहले पहले अपन जितना करंट अफेयर्स बनता है उसको कवर कर लें। बाकी आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो आप लोगों के लिए दोहरा फायदा वहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले देखें, मई महीने की क्लास है, ठीक है ना। मई के अंदर जितना करंट बना है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 एक और आएगा। ठीक है, तो नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि 30 मई 2022 को संभाला है। फिर किसने संभाला है, तो बैजू एंड कुरप ने संभाला है। ठीक है, तो नाबार्ड के इसका पूछ सकते हैं भाई, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो यदि ये प्रश्न बना तो विद्यार्थियों के नजरों में कम आते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखना। बी एन कुरप भी कह सकते हो, बैजू एन कुरप भी आप कह सकते हो। नाबार्ड कैसी संस्था है, तो नाबार्ड से तो वैसे बहुत सारे साथियों प्रश्न बने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना, यदि नाबार्ड की अपन बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये जो है इसका गठन साथियों शिवरामन समिति के द्वारा इसका गठन किया गया, इसके द्वारा इसकी अनुशंसा की गई। फिर इसका गठन जो है 12 जुलाई 1982, और ये इतने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न नाबार्ड के गठन से संबंधित, न सिर्फ अपने राजस्थान से संबंधित बल्कि केंद्र से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्नों के अंदर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बना है। मुख्यालय इसका मुंबई है। यदि इनके कार्यों की बात करें साथियों, तो नाबार्ड की मेन मुख्य कार्य क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकास करना, पुनर्वित्त, वित्त पोषण और योजनाएं बनाना। जिन परियोजनाओं ने ऋण ले लिया हो और जिन परियोजनाओं ने ऋण ले लिया उस परियोजना की निगरानी और पर्यवेक्षण करना नाबार्ड के कार्यों में सम्मिलित है। हालांकि आपके करंट अफेयर्स से संबंधित कार्य नहीं आएंगे, लेकिन एक शॉर्ट परिचय अपन लेते हुए चले हैं। ये डेट जरूर याद रखें, और याद रखने वाली चीज है बी एन कुरप। ठीक है, करंट की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो बातें करा कौन बीच में, ठीक है, फ्लो में ही चालन दो क्लास। करंट री थे यूं भी फटाफट नोट्स बना रट्टो मार लिए। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत नई फ्लाइंग एकेडमी, देखो इतने बढ़िया बढ़िया फैक्ट है, ये सारे सीधी बनी हुई खिचड़ी है खाना है। ठीक है, नई फ्लाइंग एकेडमी राजस्थान में खोली जाएगी। कहां, तो फिर ध्यान रखना किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां, अजमेर के अंदर। ठीक है, एएआई द्वारा नई फ्लाइंग एकेडमी खोली जाएगी किशनगढ़ अजमेर में। एकेडमी कट खोली किशनगढ़ अजमेर में खोली। ठीक है, कौन खोली, एएआई। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र की ओर से फुटवियर डिजाइनिंग की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर के अंदर एक हेड कांस्टेबल द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया, ताकि जो मनचले होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो छात्राओं को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से ये छात्राएं खुद आत्मरक्षा कर सके। तो इनके लिए जोधपुर में हेड कांस्टेबल शारदा पूनिया द्वारा ये प्रशिक्षण इनको दिया गया है। जो ध्यान रखना, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र की ओर से ये प्रशिक्षण दिलवाया गया है। ठीक है, कट है कि जोधपुर में कौन दिलवाया, तो अपर शारदा पूनिया। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है साथियों, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। ठीक है, अब नेविगेशन प्रणाली जो होता है मतलब फ्लाइट के लैंडिंग में काम आती है। तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसके उपयोग से विमान लैंडिंग करवाकर, यानी पहली बार विमान लैंडिंग करवाकर इंडिगो, ठीक है ना, इंडिगो जो कंपनी है, देखो इंडिगो की फ्लाइटें आती है, एयरलाइंस की आती है, बहुत सारी आती है। ठीक है ना फ्लाइट, तो इंडिगो जो है वो देश की पहली एयरलाइन बनी है। और ये जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है इसका नाम है गगन।
ठीक है। इस स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? गगन। और कहां पे इसकी मदद से पहली बार फ्लाइट उतारी गई, यानी फ्लाइट लैंडिंग, देखो टेक ऑफ और ये लैंडिंग अलग अलग होता है ना, तो फ्लाइट लैंडिंग जो है किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंडिंग करवाएगी। हम देखो किशनगढ़, एक स्लाइड में था 2 जगह किशनगढ़ याद रखना और 2 जगह याद रखना में, मतलब सीधी सीधी दोनों ही हवाई बिनु संबंधित है, ठीक है। एक तो है किशनगढ़ इंडिगो गगन वाली और एक है एकेडमी किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। दोनों ही फैक्ट याद रख लेना है, नहीं रखो तो नुकसान ही है, याद रखने में फायदो ही है, ठीक है। बड़ियोड़ो है हम थान याद रखना। देखो मारवाड़ रत्न पुरस्कार का आयोजन करवाया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार में 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। अलग अलग पुरस्कारों के नाम है, जोधपुर शासकों से संबंधित नाम है और जोधपुर से संबंधित व्यक्तित्व से संबंधित नाम है, ये पुरस्कार दिए गए। इनमें से मुख्य मुख्य मैं आपको पॉइंट करवा दूंगा। वैसे ये डेटा कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आपको इधर उधर की सामग्री को हटाकर मेन एग्जाम ओरिएंटेड जो चाहिए वो चीज मिल रही है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार जोधपुर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 मई 2022 को दिया गया, ठीक है। कहां आयोजित हुआ ये? तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ये आयोजित करवाया गया, ठीक है। जोधपुर में ही आयोजन हुआ है इसका। तो देखो सीधे सीधे प्रश्न तो बनेंगे, तो ये है और ये है, ठीक है। फिर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं उनमें देखो, फिर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में जो राशि है वो दी जाती है 1 लाख रुपए, जो राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि है वो दी जाती है 51,000 रुपए, और जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है साथियों उसकी राशि दी जाती है 25,000 रुपए, ठीक है। ढाल उतार है, ध्यान है, ढाल उतार सिस्टम सब जगह चालिया करे, ठीक है ना। चाहे ब्याह शादी में ही देने में तो भी ढाल उतार में चालिया करे, सब जगह ढाल उतार चाले, वो भी ढाल उतार है, ठीक है ना। चलिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर जहूर खां मेहर को, ठीक है। महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड दिया है मिस्टर नील ग्रीनटी को। राव सिंह सम्मान, देखो मारवाड़ के शासकों की शुरुआत भी राव सिंह से होती है। राव सिंह सम्मान दिया स्वर्गीय कुंवर करनी सिंह जसोल को, और इन्होंने जो है साथियों गार्डन एंड कॉस्मोस और द पिकॉक इन द डेजर्ट, इन पुस्तकों के ये संपादक रहे हैं। इनके संपादन में मुख्य भूमिका इनकी रही है, किसकी? स्वर्गीय कुंवर करनी सिंह जसोल की। तो ये तो आपको अंतरराष्ट्रीय तो याद रख ही लेना, जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय में थोड़े ज्यादा याद रखने हैं और राज्य स्तरीय में थोड़े और ज्यादा याद रखने हैं। सारे याद नहीं होते हैं, मैं समझता हूं इस बात को, इसीलिए मैं साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। जैसे कि ये कोमल कोठारी वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये याद भी आसानी से रह जाएगा कि कोमल कोठारी सम्मान महेंद्र बानावत को दिया है। और महेंद्र बानावत का लेखन आपको 9वीं 10वीं की पुस्तकों में भी देखने को मिलता है, हल्दी घाटी से संबंधित वगैरह आप देखना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने कोटेशन इनके कोट किए हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर राव जोधाजी सम्मान दिया है एन सुगाल चंद जैन को, ठीक है। महाराजा हनुमंत सिंह जी सम्मान दिया है डॉक्टर BR चौधरी को। कुंवर करनी सिंह जी सम्मान दिया है श्री कुमार मेनन को, और मेजर दलपत सिंह सम्मान दिया है नाथू सिंह राठौड़, प्राग सिंह राठौड़ और आपके स्वर्गीय सोवारनंद शेखावत जी को दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब ये इतने याद होते नहीं है, आप सोचो कि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं एक डेटा कलेक्शन आपके पास करवा रहा हूं। जैसे जैसे समय आपके पास में होगा आप नजर मारते रहोगे तो आपकी काफी सारी चीजें सही होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें से ये महेंद्र कोठारी वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके ये सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो शुरुआत के जो 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिरंजीवी युवराज शिव सिंह जी सम्मान जो राव राजा लक्ष्मण सिंह को दिया गया। महाराजा मान सिंह जी सम्मान डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को दिया। महाराजा उम्मेद सिंह जी सम्मान जगदम्बा सेवा समिति जैसलमेर वालों को दिया है। फिर महाराजा गज सिंह जी सम्मान मोहनलाल शर्मा जी को दिया है, चित्रकार है जो। मुणुत नारायण सिंह सम्मान नंद किशोर जी सारस्वत को दिया है, और सीताराम लाला सम्मान डॉक्टर सदीक मोहम्मद को दिया है, ठीक है। चलिए ये जो है डेटा कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा। बाकी मुख्य मुख्य चीजें जो मोस्ट ऊपर की तरफ ही लिखी है, तो उस तरीके से सारे याद करने के चक्कर में मत पड़ना, नजर मार लेना, सारे याद रहेंगे भी नहीं और होंगे भी नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नहीं होंगे सारे याद, दिखती बात है, और कहीं याद हो जाए तो बढ़िया ही है, ठीक। लेकिन एक कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए कि बार बार नजर मारने पर काफी सारी चीजें याद हो जाती है। देखो मैं आपसे बिल्कुल मतलब उस तरीके की बात करता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे याद करने ही करने हैं,
नहीं होते तो कैसे करेंगे कोई विद्यार्थी। मैं प्रैक्टिकल में जाकर बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि कोई मई महीने का ही तो करंट अफेयर पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर भी तो पूरा पढ़ना पड़ता है। कई बार तो 2 साल पहले का ही दे देते हैं, कोई प्रश्न 2-4 ऐसे दे देते हैं जो 2 साल पहले के दे देते हैं। वो फिर इतना थोड़ी एग्जाम में मतलब वो कर पाता है स्टूडेंट। ठीक है, साल भर का पढ़ लिया, वो पढ़ लेता है साल भर का, जैसे तैसे वार्षिकांक या कुछ भी चीजों से वो याद रख लेता है। ठीक है, 2 मई 2022 को किस जिले ने 597वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है भाई साहब आपके सिरोही। और सिरोही की स्थापना सहसमल ने की थी। किसने की थी? सहसमल। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था, इसीलिए राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। नहीं तो सिरोही होता आज की तारीख में गुजरात के अंदर। ठीक है, सिरोही जो है, सिरोही की स्थापना देखो देवड़ा शासक शिवभान सिंह जी के पुत्र सहसमल द्वारा 1425 में की गई। एक थोड़ा सा फैक्ट साथ में लेकर चले। जमीन से हवा में वार करने वाली किस मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया? तो यह है भाई साहब आपकी आकाश मिसाइल है। कि है आकाश, 30 किलोमीटर मारक क्षमता है। ठीक है ना, 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जो आकाश में मतलब टारगेट करती है, जमीन से आकाश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आकाश का, आपको मतलब सीधे टू द पॉइंट याद रखना है। अब ये जमीन से हवा याद नहीं भी रहे तो ध्यान रखना कि आकाश का परीक्षण मई में हुआ है, जैसलमेर के अंदर फायरिंग रेंज है, इतो के याद रखना। ठीक है, क्यों थान ध्यान है, देखो जैसलमेर में पेड़ पौधा है कम, तो आकाश पूरा आसमान में क्लियर दिखे। ठीक है, आकाश क्लियर दिखे तो आकाश और परीक्षण करियो जैसलमेर के मायने। ठीक है, आ चीज हगी आ देखो जैसलमेर। ठीक, CSR 2020 के अनुसार सर्वाधिक जन्म दर मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है तीसरा, और जन्म और मृत्यु दर दोनों के मामले में अव्वल रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली, तो थाने ओ जैसाने देख तो वो तो ध्यान पड़ जाके वो प्रोग्राम हालियो कटे है जैसलमेर के मायने चालियो। ठीक है, तो ये स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली बालिकाओं के लिए चलाया गया प्रोग्राम है, जो स्कूल छोड़ चुकी है किसी परिस्थितिवश, तो उनको मोबाइल वैन के जरिए पढ़ाना, शिक्षकों को उनके गांव ढाणी में जाकर, और फिर उनको स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सारी चीजें यहाँ के जिला कलेक्टर, उस समय जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह द्वारा शुरू किया गया, जो 11 से 18 वर्ष की छात्राओं को पुनः स्कूल से जोड़ने हेतु है और मोबाइल वैन के माध्यम से पढ़ाई सुचारू रखें इस हेतु। अब देखो ऐसी ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती है करंट अफेयर, तो ये तो ऑटोमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, यूनिसेफ व राजस्थान शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान। अच्छा मैं कह दूं आ क्लास लाइव कौन है, ते प्रीमियर माते देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जो ऊंचा नीचा हो रहा बे मत हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो क्लास के ऊपर। आधी चीजें यहाँ याद हो जाएगी, आधी लिखते समय हो जाएगी, आधी वापस पढ़ोगे तब हो जाएगी, तो यानी कि याद हाथों हाथ हो जाएगी। जो सीता गीता मीना टीना करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूनिसेफ व राजस्थान शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखो साइबर प्रशिक्षण यानी कि इंटरनेट से की जाने वाली जो ठगी होती है उससे संबंधित है। तो इसके मामले में किस जिले के प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा? और यह है भाई साहब आपके दौसा। ठीक है, ढूंढाड़ वाला दौसा। ठीक, दौसा हम दियो जाए। देखो मैं मेरे हिसाब से आपको सही एडवाइस दे देता हूं, पर थे तो भी नहीं मानो तो थारी जिम्मेदारी है, थे खुद भी तो अपने वास्ते पढ़ रही हो, मेरे वास्ते थोड़ी पढ़ रही हो। ठीक है, तो ये कहां से है कौन है मैं देखता हूं। मैं कई बार मेरी खुद की प्रीमियर क्लास में कई बार मैं खुद भी देखता हूं कि विद्यार्थियों की क्या रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो कई जना हुन्नी बातें करंट हो गया, हुन्नी बातों के मतलब नहीं है, पढ़ने में फोकस करो। कई जने मतलब सवाल ही पूछते रहते, जबकि मैंने क्या रखा है कि ये लाइव क्लास नहीं है। मैं कमेंट मुझे दिख ही नहीं रहे है ना, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, ये तो प्रीमियर पे चल रही है और काफी बार विद्यार्थियों को बताया गया है। ठीक है, तो मतलब एक कंटिन्यूटी बने, एक नियमितता बने क्लास देखने की, इसलिए प्रीमियर पे चलाया जाता है। ठीक, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है कि आप कमेंट करो, वो क्लास पूरा होने के बाद आप कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया छोड़ सकते हो, पूरी हो जाए उसके बाद में फिर वापस वीडियो पे जाकर कमेंट करके छोड़े, तो वो मैं या मेरी टीम के कोई सदस्य देख लेते हैं उनको। ठीक है ना, तो आपके उस कमेंट को मतलब देखा जाए, और इसमें तो फिर वो ऐसे ही चली जाती है। समझो इस बात को। सिलिकोसिस पोर्टल पढ़ते हैं। ठीक है, सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया 5 मई 2022 को किया गया है और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, इतो के याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में सिलिकोसिस पोर्टल की शुरुआत कब की गई?
कि 5 मई 2022 आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार के तहत, यानी आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? धनोरा धौलपुर, दिल्ली। ठीक है, धनोरा धौलपुर है। ठीक है ना। अब धनोरा धौलपुर से संबंधित और भी बातें हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान के प्रथम गांव वाले जो है जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम में पूरा दे रखे हैं। ठीक है, अब कौन से नंबर के फैक्ट में आया था वो पता नहीं, लेकिन टेलीग्राम पे जाके इमेज चेक कर लेना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। अभी तक अपन ने 17 या 18 फैक्ट डाल दिए हैं, 17 डाले सर, 17 या 18 फैक्ट जीजीडी के जरिए डाल चुके हैं फैक्ट वाली सीरीज चलाते हुए। और ये 17-18 कब 100, 200, 300 में बदल जाएगी ये आप भी नहीं अनुमान लगा सकते, मैं भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज का अनुमान हमेशा लगाकर चलता हूं, मैं उसी चीज को शुरू करता हूं जिसे मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो ये भी एक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जीजीडी फैक्ट को शुरू किया है और इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। और आने वाले समय में ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो विभिन्न प्लेटफॉर्म द्वारा चलाया जाएगा, ये भी मैं कह दूं। जैसे कि वन लाइनर भी बहुत सारे अब निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक बीच की एक कड़ी थी जो विद्यार्थियों के लिए मिसिंग थी, उसको अपन लेके आए और सभी के द्वारा पसंद किया गया। तो अब अलग अलग जो है प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग दूसरे और भी लोग निकालते हैं। ऐसे के ऐसे आप देख लेना जीजीडी फैक्ट की तर्ज पे काफी सारे फैक्ट दिस दिन निकलेंगे। और इसी तरीके से जीजीडी के द्वारा जो की गई टेस्ट सीरीज के प्रयास है, इसी तरीके से सभी प्लेटफॉर्म अपनी जो है टेस्ट सीरीज के मूल्य को डिक्रीज करके विद्यार्थियों को लाभ कहीं ना कहीं से देंगे आने वाले समय में, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि अपन करेंगे कंटिन्यूटी के साथ। कंटिन्यूटी के साथ की जाने वाली चीजें अक्सर परिवर्तन ला देती है, और अपन नहीं लाएगी तो लवाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखो ये धनोरा जो गांव है इसे क्राइम फ्री विलेज का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि जीरो क्राइम यहां देखा गया, तो क्राइम फ्री विलेज का दर्जा दिया गया। धनोरा में डॉक्टर सत्यपाल मीणा के मार्गदर्शन में सोच बदलो गांव बदलो की मुहिम भी चलाई। डायरेक्ट भी पूछ सके, सोच बदलो गांव बदलो की मुहिम कहां चलाई? धनोरा धौलपुर में चलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव सुरक्षा लैब शुरू करने की मंजूरी दी गई है, कहां? तो ध्यान रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर के अंदर ये दी गई है। अब देखो ये जो है साइंस एवं इंजीनियरिंग बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 9.60 करोड़ का अनुदान देकर इसके लिए अनुदान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखने लायक चीज है जैव सुरक्षा लैब अजमेर, सीधी कीवर्ड जैव सुरक्षा लैब अजमेर। जब ये याद हो गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान बायो क्लस्टर प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। महामारी से, अब इसकी स्थापना क्यों की गई? महामारी से संबंधित शोध, फिर बचाव के तरीके, इन सब के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो महामारी से जुड़े कारणों की जांच और बचाव के तरीकों हेतु चूहों पर इसमें रिसर्च किया जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, पहले कोई भी रिसर्च जानवरों पर होते हैं, उसके बाद में मानव पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो यहां पे भी ये चीज की जाएगी, अजमेर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकोसिस पोर्टल हो गया ना। अच्छा, अगली स्लाइड देखो। राज्य के विद्यालयों में खेल प्रशिक्षण देने हेतु राज्य के 6 मुख्यालयों पर शाला क्रीड़ा संगम, ध्यान देने लायक है ये। ठीक है, फिर ध्यान देने लायक है ये कि शाला क्रीड़ा संगम। ठीक है, तो ये है आपके 6 मुख्यालयों पर आयोजन इसका किया जाएगा, जिसमें से अजमेर, जयपुर, कोटा, पाली, चूरू, भरतपुर, ये 6 जिला मुख्यालयों पर इसका जो है शाला क्रीड़ा संगम का आयोजन किया जाएगा। किस लिए है? खेल प्रशिक्षण हेतु। चलिए, एस्ट्रो पार्क। अब देखो एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो कहते ही अपने दिमाग में एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं खगोल विद्या से संबंधित है, कहीं ना कहीं ग्रहों की गणना से संबंधित है, कहीं ना कहीं सौर मंडल की गतिविधियों से संबंधित है। तो यही चीज इसके अंदर है। तो ये जो है साथियों, रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में बनेगा और ये राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क होगा। ठीक है, निर्माण इसका नारद पुराण, ये नारद लिखा हुआ है, ठीक है, नारद पुराण के अनुसार होगा और निर्माण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 2.5 करोड़ स्वीकृत किए गए। निर्माण हेतु 2.5 करोड़ स्वीकृत किए हैं और 9 ग्रहों के मॉडल भी, मतलब 8 है वैसे तो, पर 9 ग्रह बोलने में आता है, तो ग्रहों के मॉडल भी, फिर सौर मंडल भी, ये सारी चीजें उसके अंदर बनाई जाएगी। तो एक मतलब भारत अपने क्या कह रहे हैं, ये कहाँ का पहला है? राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क है। तो इसको उस हिसाब से ही बनाया जाएगा, जब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा
तो उस ढंग से ही तैयार किया जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है, जयपुर। प्रदेश के 8 जिलों में नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब एडा सवाल आवे नहीं, जरा अपने बकरी डिब्बा में आवे कई बार, क्यों ओ कटू आयो सर बटी कौन, ध्यान रखना यहां से आएगा। नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम किससे संबंधित है, या तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कहां कहां इनका संचालन किया जाएगा, तो धौलपुर, करौली, जालोर, राजसमंद, 8 जिलों में, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर के अंदर ये संचालन इसका किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है नवजात शिशुओं के गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर नवजात की मृत्यु दर में कमी लाना। अब देखो ये 8 जिलों में इतने 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, एक मिसिंग है। चलिए एक मिसिंग जो है मैं देखकर आपको टेलीग्राम के अंदर बता दूंगा, है ना, ये याद रखना पड़ेगा, एक मिसिंग है इसके अंदर। धौलपुर, करौली, जालोर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, एक कौन सा रह गया, चलो देख के मैं बता दूंगा आपको, ये 8 जिलों पर है। ठीक है, तो जब इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी इसके साथ में आपको ये भी बता दिया जाएगा, और अपन ऐसा होगा तो एक कमेंट इस क्लास के साथ में पिन कर देंगे, ठीक है, कि ये 8वां जिला या 8 जिले पूरे पूरे पिन कर देंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, नवजात शिशुओं में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, और इनकी मृत्यु दर में कमी लाना। एक पोर्टल लागू किया गया, टैफ कॉप, TAF कॉप पोर्टल। ठीक है, ये किस लिए है, साइबर क्राइम को रोकने से संबंधित है, साइबर सुरक्षा देने से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा इसे तैयार किया गया, और यदि इसकी फुल फॉर्म देखें साथियों तो द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो यहां से बना दिया कॉप और यहां आगे वाला आ गया टैफ। ठीक है, तो ये पोर्टल भी मई के अंदर ही लॉन्च किया गया है। देखो चीजें तो मैं आप लोगों के लिए तराश कर लाया हूं, आप कितनी पढ़ने के प्रति समर्पित रहते हो उस पर निर्भर करता है, इसकी गुणवत्ता उस पर निर्भर करेगी। ठीक है, राजस्थान वुमेन अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ऋचा एस चंदेल को दिया गया है, जो जयपुर की उद्यमी है। ठीक है, भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, देखो रिवर फ्रंट तो वैसे बहुत सारे हैं भारत में, साबरमती नदी के किनारे बनी हुआ है, लगभग बड़ी नदियां सब जगह किनारे रिवर फ्रंट बनी हुआ है, पर हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है वो भारत का पहला चंबल नदी के किनारे 1000 करोड़ की लागत में बनेगा। ये इसका निर्माण साथियों 2 फेज में होगा, जिसमें प्रथम फेज जो है वो कोटा बैराज से नयापुरा ब्रिज तक 6 किलोमीटर है, नदी के दोनों तरफ बनाया जाएगा। ठीक है, और द्वितीय फेज जो है वो नयापुरा चंबल ब्रिज से रेलवे ब्रिज तक है। अब ये ब्रिज वहां जाके देखे तभी अपन को समझ में आता है एरिया, लेकिन ये जो है अपन को ध्यान रखना है करंट के हिसाब से, हालांकि ये फेज तो नहीं पूछेंगे लेकिन ये नदी पूछ सकते हैं, और कोटा के अंदर ये बन रहा है तो ये वहां पूछ सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो हेरिटेज की जो अंश देना है उसके वास्तुकार कौन है, तो अनूप भरतरिया, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा अक्षय ऊर्जा के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के अंदर ये किया गया है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निदेशक, जिन्होंने UNCCD के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, और ये जो हुआ है आइवरी कोस्ट में हुआ है। ये सम्मेलन 9 से 20 मई तक आइवरी कोस्ट के आबिदजान में हुआ है। ठीक है, इसका विषय क्या था, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय। अब देखो ये अपने केंद्रीय शुष्क अनुसंधान से गए हैं तो फिर वो विषय भी उससे संबंधित ही होगा। तो 157 देश के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी बताई है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में आपकी जो है फैक्चुअल इस क्लास को अपन ने बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की है, ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकें और बाद में प्रॉपर तरीके से याद भी रख सकें। साथियों ये 5 से 7 पुस्तकों और कई सारे ऑफिशियल साइट से क्रॉस चेक करने के बाद में डेटा दिए गए हैं पूरे स्लाइड्स में, तो हल्के मत लेना, अच्छी तरीके से आप इस पे मेहनत करें। ये स्लाइड्स भी बनने में समय लेती है, तो इन्हें आपको पका पकाया मिल रहा है। अब जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या ये इनफ है या नहीं, देखो इनफ है या नहीं इसका निर्णय आपको करना है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि ये पर्याप्त है या नहीं। मेरा कार्य है बेहतर तरीके से पढ़ाना,
बस उसके प्रति मैं समर्पित रहता हूं। अब पर्याप्त क्या है क्या नहीं है वो सारा डिसाइड आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इतना याद हो जाए तो दायरा बढ़ा दो, दायरा बढ़ा के जितना कितना बढ़ा सकते हो देख लेना। बाकी ये तो याद हो कम से कम, ये भी तो 5-7 पुस्तकों का संकलन है, तो कितना क्या है कैसे है वो देखो आप लोगों का है। बाकी अपने जो वार्षिकांक जो आने वाला है वो जनवरी के अंदर प्लानिंग है चल रही है, तो वार्षिकांक आएगा तो भी उसको पूरी तरीके से देंगे। वार्षिकांक में वन लाइनर के अप्रोच के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने का मानस बन रहा है। देखते हैं जो भी प्रयास होगा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर किया जाएगा, फिर ताकि एक पुस्तक के अलावा विद्यार्थियों को दूसरे पुस्तक की आवश्यकता भी नहीं पड़े, इसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। देखें कितने सफल हो पाते हैं वो तो अब समय बताएगा, बाकी ये एक मानस बन रहा है, तो जैसे ही कोई सूचना होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए अपनी ये अंतिम स्लाइड है, वैसे भी टेलीग्राम पे चीज वो बता दी जाएगी, वो एक जिला मिसिंग है ना, वो भी बता दूंगा टेलीग्राम पे। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।